नमस्कार, स्वागत है आपका फिपरना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन प्रत्यय पढ़ रहे थे। प्रत्ययों में अपनों ने बहुत ही सुंदर नियम की शुरुआत की थी। और नियम कौन सा था कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनके जुड़ने से जो मूल शब्द होता है उसके प्रथम वर्ण में परिवर्तन आता है। और परिवर्तन किस प्रकार से आता है वो चीज अपनों ने देखी थी। चलिए थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करते हैं और उसके बाद अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अपना वैसे उदाहरण एक ही नियम से संबंधित रहे थे, वो भी अपन यहाँ पर देख लेंगे। तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे प्रत्यय। प्रत्यय और प्रत्यय में अपन देख रहे थे कि कौन कौन से प्रत्यय जुड़ने से और परिवर्तन किस प्रकार से होता है। एक नियम का अध्ययन कर रहे थे। नियम किसका था? अ, य, एय, अयन, आयन, इक, ई। इन प्रत्ययों का नियम था कि इन प्रत्ययों के जुड़ने से मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन आता है। और परिवर्तन किस प्रकार से आता है? देखिए, यदि ए या आ होता है तो प्रथम वर्ण आ बन जाता है। और यदि ई, ए या ऐ इन चारों में से कोई भी वर्ण आ जाता है तो वो ऐ में परिवर्तित हो जाता है। उ, ओ या औ इन चारों में से कोई भी मूल शब्द का प्रथम वर्ण है, प्रथम स्वर है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? औ में परिवर्तित हो जाता है। और इसके साथ साथ यदि री स्वर है प्रथम वर्ण के रूप में तो यह आर में परिवर्तित हो जाता है। ये अपना है नियम। और इस नियम के अनुसार अपनों ने इन सभी से संबंधित उदाहरण देख लिए थे। अपन देख रहे थे री का उदाहरण। देखिए, एक शब्द आपके सामने है, पृथक जोड़ ये शब्द है अपने सामने। अब अपन इसको प्रत्यय के नियम के अनुसार बदलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह प्रत्यय हमारी शर्त में है, तो अपने को परिवर्तन कहाँ करना है? परिवर्तन करना है मूल शब्द के प्रथम स्वर में। मूल शब्द के प्रथम स्वर में करना है। तो मूल शब्द ये है, पृथक है। और पृथक में पहला स्वर कौन सा है? ये, माने री। तो पहला स्वर हो गया री। अब री को बदलना किसमें है? अब ये यदि हमारी शर्त में है तो अपने को इस नियम के अनुसार परिवर्तन करना है। और इस नियम के अनुसार करना है तो ये नियम ये कह रहा है कि री को अपन किस में बदलेंगे? आर में बदलेंगे। इस री को अपन आर में बदलेंगे। तो यहां पर अपन एक बार सबको अलग कर करके और फिर अच्छे से बना के देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यदि अपन अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए, पै में से सबसे पहले तो अपन री स्वर निकाल लेते हैं, यानी इसका अपनों ने विभाजन कर लिया। अब बचा कौन? थक और ये। सबसे पहले तो अपन इसको समझते हैं, बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नियम ये कहता है कि री को अपने को आर में बदलना है। बदल दीजिए, आर बदल दिया। अब यहाँ पर पे आधा है और उसके बाद आ स्वर है, तो यदि आधा व्यंजन है और उसके ठीक बाद कोई स्वर आता है तो वो स्वर उस व्यंजन में जुड़ जाता है। तो पे जोड़ आ क्या बन गया? पा बन गया, ठीक है। आधा र है तो आधा र रेफ के विधान के तहत आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। ये उसके ठीक आगे वाला कौन सा है? थ। तो थ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और कै जो के त्यों है और उसके बाद अपना प्रत्यय कौन सा है? ये। पार्थक ये आ गया। अब अपने को प्रत्यय का परिवर्तन करना है, यहां पर परिवर्तन करना है। यहां पर परिवर्तन अपन कितना सा करते हैं कि भाई इसका तो स्वर हटा देते हैं और इस वाला लगा देते हैं। ये अपन शुरू से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कै में ए जुड़ा हुआ है तो ए को अपन हटा देंगे। ए को हटाएंगे तो यहाँ पर ये आधा बच गया।
क्योंकि अपने को आगे वाले का स्वर यहाँ पर लगाना है। अब आगे कोई स्वर है नहीं, व्यंजन है, तो ये आधा का आधा बच जाएगा और व्यंजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये लीजिए, शब्द क्या बन जाएगा, पार्थक्य शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से अपने को परिवर्तन करना है। हालांकि आप सीधा परिवर्तन भी कर सकते हो, परंतु यदि पहली बार इस नियम को देख रहे हो तो सीधा परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इस प्रकार से इन दोनों को अलग अलग करके भी परिवर्तन कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं अपन। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, सदैव याद रखिए, आधे व्यंजन के बाद स्वर यदि आता है तो वो उसमें जुड़ जाता है। एक चीज और, प्रत्यय का एक नियम होता है कि जो मूल शब्द की अंतिम मात्रा होती है वो तो हटती है और प्रत्यय की मात्रा लगती है, अर्थात मूल शब्द का अंतिम स्वर हटकर और प्रत्यय का स्वर इसमें लगता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आप वीडियो रोककर नोट कर सकते हैं और अच्छे से इसी तरीके से नोट कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। एक शब्द और देख लेते हैं अपन यहाँ पर। शब्द है अपने सामने गृहस्थ, गृहस्थ जोड़ ये शब्द है अपने सामने। अब अपने को करना क्या है, उसी प्रकार से परिवर्तन करना है। यह प्रत्यय हमारे नियम में है तो अपने को परिवर्तन इस नियम के अनुसार करना है, अपने को इस नियम के अनुसार चलना है। तब अपन क्या करेंगे, अपन उसी प्रकार से परिवर्तन करेंगे। किस में करेंगे, मूल शब्द के प्रथम स्वर में, और मूल शब्द का प्रथम स्वर कौन सा है, ये है। तो चलिए उसी प्रकार से अलग करेंगे। ग आधा बच जाएगा और री को अपन यहां से अलग कर लेंगे। कर लिया, बाकी बचा हुआ है हस्थ। ये जो कि त्यों रहने देते हैं, अभी इसको नहीं छेड़ेंगे अपन। अब अपन करेंगे सबसे पहला परिवर्तन किसमें, मूल शब्द के प्रथम स्वर में। तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में अपन परिवर्तन करेंगे। तो मूल शब्द का प्रथम स्वर री है, री को अपन किस में बदल देंगे, आर में बदल देंगे, आर में बदलेंगे। ये हमेशा याद रखना कि र आधा होता है। ठीक है, अब देखिए ये इसमें जुड़ जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो ग जोड़ आ गा हो गया। उसके बाद है के ऊपर र चला गया, गार है। और उसके बाद इस्त, ये कंडीशन अपने सामने आ गई है, ये सिचुएशन अपने सामने है। अब अपन क्या करेंगे, अपन यहां से स्वर तो हटा देंगे, आगे वाला स्वर यदि है तो लग जाएगा, नहीं है तो आधा रह जाएगा। तो उसी प्रकार से गा रहा। अब थ का स्वर अपनों ने हटा दिया, थ आधा कर दिया, आगे कोई स्वर है नहीं तो आधा रह जाएगा और ये जुड़ जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, गारहस्थ है। तो गृहस्थ जोड़ यह प्रत्यय जुड़ने पर या गृहस्थ के साथ यह प्रत्यय जुड़ने पर शब्द गारहस्थ बनता है। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है, अच्छा शब्द है, तो आप इसको भी जल्दी से नोट कीजिएगा। उसके बाद अपन एक दो शब्दों को इसमें इस नियम के अकॉर्डिंग और देख लेते हैं। देखिए, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करना चाहें तो वीडियो रोककर नोट भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मृकंडा जोड़ एय, ये शब्द है। देखिए, एय प्रत्यय है तो एय प्रत्यय भी हमारे नियम में है, तो अपने को परिवर्तन तो इसी के अनुसार करना होगा। अब अपने को परिवर्तन करना कहाँ होगा, परिवर्तन करना होगा मूल शब्द के प्रथम स्वर में। और परिवर्तन करना किस प्रकार से, इस प्रकार से अपने को करना होगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसी प्रकार से अपन अलग अलग करेंगे। मैं से अपनों ने स्वर निकाल लिया, री, बचा कौन, कंडा, आगे कौन है, एय। ये लीजिए, ये सिचुएशन अपने सामने आ गई। आप अलग न करके यहाँ पे सीधा आर भी बना सकते हैं, परंतु इसका फायदा ये है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कहीं भी।
अब अपने सामने सीधी सीधी कंडीशन आ गई है कि री स्वर अपने सामने आ गया है। अब री को अपन किस में बदलेंगे? आर में बदलेंगे, बदल देंगे। क्यों? क्योंकि नियम कह रहा है। री किस में बदलता है? आर में बदलता है। ये इसमें लग जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये करना है अपने को। तो मैं जोड़ आ मा हो गया, ठीक है। कै के ऊपर रे चला गया, मार्क। उसके बाद मार्कंडा, और आगे कौन है? ये है। अब अपने को क्या करना है? यहां से स्वर लोप करना है, इसका स्वर तो हटाना है और आगे वाला स्वर लगाना है। और ये मैंने पहले से भी कहा है कि ये प्रत्येक प्रत्यय के नियम में चलती है ये बात हमेशा ही। कभी भी ये दोनों जुड़ते नहीं है। यदि आ और ए को जोड़ोगे आप तो ऐ हो जाएगा, कहीं भी जोड़ना नहीं है। अपने को यहाँ से स्वर हटाना है और आगे वाला सीधा का सीधा लगा देना है। ये परिवर्तन अपने को करना है। तो यहाँ पर देखिए, आ स्वर तो अपन हटा देंगे और आगे वाला लग जाएगा, यदि है तो। नहीं है तो आधा रह जाएगा, जो कि अपनों ने गारहस्थ्य में किया था। तो चलिए, यहां पर शब्द आ गया मार्क, मार्क हो गया, और अणे जो का त्यों आ गया। अब डा, डा में से आ स्वर हटा दिया और ए लगा दिया, तो डे पे ए लगा दिया, ठीक है। बचा कौन? ये शब्द क्या बन गया? मार्कंडेय। संधि में भी पूछा जाता है इस शब्द को, और प्रत्यय में भी पूछा जाता है। तो वहां पे इस शब्द को ध्यान से देखेंगे और समझकर इसको लिख भी लेंगे। अगर आप इसी तरीके से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे। चलिए, एक शब्द और देख लेते हैं अपन यहाँ पर, उसके बाद अपन बढ़ेंगे अगले नियम की तरफ। बहुत ही सुंदर नियम है, समझने वाला नियम है, और आपको मैं बता देती हूँ कि महत्वपूर्ण भी है। अक्सर प्रत्ययों के जो शब्द है वो इसी नियम से पूछे जाते हैं, और यूं पूछा जाता है। हालांकि ज्यादा मुश्किल प्रश्न यहाँ पे नहीं आने वाले। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे कि निम्न में से कौन से शब्द में ए प्रत्यय नहीं है, यह प्रत्यय नहीं है, इस प्रकार से शब्द आएंगे। आजकल जो ट्रेंड में है प्रश्न, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इस प्रकार से आ रहे हैं कि निम्न शब्द की व्याख्या कीजिए, अर्थात निम्न शब्द में कौन सी स्थिति है। तो अपने को उसमें देखना होता है कि वो शब्द मूल शब्द के साथ प्रत्यय है, या उपसर्ग प्रत्यय है, या उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय है। इस प्रकार से अपने को देखना होता है। तो चलिए, एक शब्द और देख लेते हैं अपन। शब्द है अपने सामने वृष्णि जोड़ ए। ये शब्द है अपने सामने। अपने को करना क्या है? ए प्रत्यय है तो इसी नियम के अनुसार चलना है। परिवर्तन कहाँ करना होगा? मूल शब्द के प्रथम स्वर में। तो मूल शब्द का प्रथम स्वर री है, ठीक है। उसी प्रकार से अलग करेंगे। वैसे अपनों ने री को अलग कर लिया, और उसके बाद श्नी जो के त्यों रह गया, उसके बाद ए प्रत्यय। अपने को यहाँ पर परिवर्तन करना है, कौन सा? री को आर में बदलना है। आर में बदल दिया, अब ये इस पे और ये इस पे। वह के साथ आ जोड़ा अपनों ने तो क्या बना? वा बना, ठीक है। और शनि जो है इसके साथ अपनों ने रह लगा दिया, कौन बचा? ए बचा। अणय पर कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है, तो अपन ई की मात्रा हटाएंगे। अपनों ने ये देखा है कि यहाँ की मात्रा हटकर और लगती किसके? इसकी मात्रा लगती है, तो अपन वही काम करेंगे। वार्ष्णी के साथ ए है तो अपन यहाँ पर वा जो के त्यों लिख देंगे, और अणे की जगह अणे कर देंगे, तो श तो जो के त्यों आ जाएगा, अणे पर ए की मात्रा आ जाएगी, ये वाली मात्रा लग जाएगी, रह जो के त्यों, और ये आ जाएगा। शब्द क्या बनेगा? वार्ष्णेय शब्द बनेगा। तो ये है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, प्रत्ययों का नियम, बहुत ही सुंदर नियम। जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, और उसके बाद बढ़ेंगे अपन अगले नियम की तरफ।
प्रत्ययों में मोस्ट रूप से दो ही नियम चलते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये अपना महत्वपूर्ण नियम और इससे संबंधित लगभग उदाहरण अपनों ने कर लिए हैं, काफी उदाहरण देखे अपनों ने। और अब अपन देखने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण चीज और। सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न दूंगी, उस प्रश्न में आप सही विकल्प का चयन कीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। और यदि आपने इस प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर लिया तो मैं ये समझूंगी कि कुछ प्रत्यय आपने पढ़े हैं। चलिए, प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त सही शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त सही शब्द है? देखिए, विकल्प आपके सामने है। पहला लुटेरा, दूसरा विकल्प आपके सामने है टिकैत, तीसरा विकल्प आपके सामने है लठैत, ठ पर ऐ की मात्रा, और अंतिम चतुर्थ विकल्प आपके सामने है सपेरा। ये लीजिए, ये प्रश्न है। प्रश्न को दो बार पढ़िए, फिर सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त सही शब्द है? और इसमें लुटेरा, टिकैत, लठैत और सपेरा, ये चार विकल्प है आपके सामने। और इन चारों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा सही विकल्प माना जाएगा? देखिए, इस प्रश्न में यदि अपन सही विकल्प की बात करें तो ये है, ठीक है। लठैत शब्द शुद्ध शब्द है, बाकी लुटेरा, टिकैत, सपेरा, ये तीनों के तीनों शब्द अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? अब अपन एक नियम पढ़ेंगे जिसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन नियम देखते हैं। देखिए, नियम क्या है? चलिए, नियम ये कहता है कि देखिए, कम से कम दो अक्षरों वाला प्रत्यय जुड़े, दो अक्षरों वाला प्रत्यय जुड़े, ठीक है। और जो दो अक्षरों वाला प्रत्यय जुड़े, उनमें जो प्रथम अक्षर है, या फिर अपन बात करें पहले अक्षर की, तो जो प्रथम अक्षर या पहला जो अक्षर है वो यदि स्वर हो तो अपन मूल शब्द में परिवर्तन करेंगे। मूल शब्द में परिवर्तन, और मूल शब्द में परिवर्तन क्या होगा? मूल शब्द में परिवर्तन ये होगा कि मूल शब्द का भी यदि प्रथम स्वर, मूल शब्द का यदि प्रथम स्वर, पहला स्वर दीर्घ है,
तो वो ह्रस्व हो जाएगा। मात्र इतना सा परिवर्तन अपने को करना है। ये देखिए, ये एक नियम है। दो अक्षरों वाला प्रत्यय जुड़े और प्रत्यय में जो दो अक्षर है उनमें से पहला अक्षर स्वर हो तो अपने को मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन करना है और उसको दीर्घ से ह्रस्व बनाना है। अब अपन समझते हैं अपने विकल्पों को, जो अपने प्रश्न के विकल्प थे। सबसे पहला प्रश्न का विकल्प अपना था लुटेरा। देखिए, एक शब्द आता है लूट जोड़ एरा, ये है। लूट मूल शब्द है, एरा प्रत्यय है। सबसे पहले तो अपनी शर्त देखिए, प्रत्यय कौन सा होना चाहिए? दो अक्षरों वाला। तो एक दो अक्षरों वाला प्रत्यय है, अपनी पहली शर्त पूरी। ठीक है, दो अक्षरों वाला प्रत्यय। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि पहला अक्षर स्वर हो। अब ये जो दो अक्षर है उनमें पहला अक्षर स्वर हो, तो हम जानते हैं कि ए स्वर ही होता है। तो ए स्वर है, यानी प्रथम अक्षर जो है वो स्वर है। तो अपने को परिवर्तन करना है, और किस में करना है? मूल शब्द में। यानी परिवर्तन अपने को यहां पर करना है। अब परिवर्तन करना किस में है? मूल शब्द के भी प्रथम स्वर में। तो मूल शब्द का प्रथम स्वर कौन सा है? बड़ा ऊ। अब देखिए, मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन क्या करेंगे? यदि वो दीर्घ है तो उसको ह्रस्व बना देंगे। तो यहाँ पर ये जो बड़ा ऊ है उसको अपन किस में बदल देंगे? छोटे ऊ में बदल देंगे। ये परिवर्तन करना है। और देखिए, अब यहाँ पे दो अक्षरों वाला प्रत्यय, स्वर से शुरुआत, दोनों शर्त पूरी है। तो अपन सबसे पहले तो इस बड़े ऊ को अपन छोटा ऊ बना देंगे। बना दिया। उसके बाद ट, अब ट में से ए स्वर तो हट जाएगा, आगे वाला लग जाएगा, तो ए लगा दिया। ठीक है, बाकी क्या है? रा। लुटेरा शब्द शुद्ध माना जाएगा। यहां पर जो विकल्प अपना था वो ये था लुटेरा, इसलिए वो गलत था। यहां पर छोटा ऊ शुद्ध माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि हमारा यह नियम कह रहा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, फिर मैं इस नियम को भी बहुत अच्छे से लिखवाऊंगी। देखिए, अपना जो दूसरा विकल्प था वो था टीका जोड़ ऐत, ये था। देखिए, दो अक्षरों वाला प्रत्यय, एक दो अक्षरों वाला प्रत्यय और प्रथम अक्षर स्वर। अब इन दोनों में पहला स्वर होना चाहिए, तो ऐ स्वर होता है। दोनों शर्तें पूरी। तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन करना है। मूल शब्द के प्रथम स्वर में क्या परिवर्तन करना है? ये दीर्घ है तो उसको ह्रस्व बनाना है, इतना सा परिवर्तन करना है। तो अपन यहाँ पर इस दीर्घ को क्या कर देंगे? ह्रस्व कर देंगे। छोटा टी आ जाएगा। उसके बाद कैसे आ की मात्रा तो हट जाएगी, आगे वाली लग जाएगी, तो ऐ की मात्रा लग गई और बचा कौन? तय। टिकैत शब्द बन जाएगा। अब उम्मीद करती हूँ कि ये नियम समझ में आया होगा। चलिए, मैं अच्छे से और लिखवा देती हूँ ताकि आप इस नियम को भी बहुत अच्छे से अपने नोट्स में उतार सको। तो इस प्रकार से इस नियम के अकॉर्डिंग अपना वो प्रश्न था जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि यदि किसी मूल शब्द में स्वर से प्रारंभ होने वाला अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि स्वर से शुरू होने वाला एवं कम से कम
कम से कम 2 अक्षरों वाला प्रत्यय। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 अक्षरों वाला प्रत्यय होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है। प्रत्यय जोड़ना हो तो, कम से कम 2 अक्षरों वाला प्रत्यय जोड़ना हो तो वहां मूल शब्द का प्रथम स्वर, मूल शब्द का प्रथम स्वर यदि दीर्घ हो तो वह ह्रस्व हो जाता है। ये लीजिए, ये नियम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नियम के अकॉर्डिंग ही अपनों ने प्रश्न लिया था और उम्मीद करती हूँ कि अभी ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। और यदि नहीं भी आया है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में अपन फिर इस नियम से संबंधित कुछ उदाहरणों को देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।